आप सभी को कॉन्सेप्ट का खजाना पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं गुलशन सर और आज आप लोगों को डिफरेंशिएशन का, इससे पहले मैं बेसिक और उससे संबंधित हम फार्मूला को हम लोग देख चुके थे। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देख करके अपने कॉपी में नोट किए होंगे और बहुत अच्छे तरह से आप समझ गए होंगे। तो आज हम लोग टाइप 2 लेकर के आते हैं और जो फार्मूला दिए थे आज उस फार्मूला से रिलेटेड हम लोग कई प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं और प्रश्नों को पहले हम लोग समझने का पूरा प्रयास करते हैं कि प्रश्न कैसे सोल्व होता है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लिखते हैं टाइप 1 में आपको दे देगा कि निम्न का या निम्नलिखित का dy बाई dx निकालें। देखिए क्या निकालना है, dy बाई dx। तो प्रश्न को हम पहले लिखते हैं। पहला प्रश्न है y बराबर एक्स स्क्वायर। दूसरा प्रश्न है y बराबर x के पावर 5। तीसरा प्रश्न है y बराबर 6x स्क्वायर। चौथा प्रश्न है y बराबर 5x के पावर 100। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है y बराबर x के पावर 1000। इस क्वेश्चन को हम लोग दो कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। पहला हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर इस प्रश्न को और अगले कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। तो पहले आप इस प्रश्न को पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, बारी बारी से प्रश्न को बनाएंगे। तो अब हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। सोल्व। y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। आपको क्या लाना है, dy बाई dx। तो यहां पर आप क्या करेंगे, दो काम करेंगे। दोनों तरफ dy बाई dx लगाने पर या डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों में से कोई भी शब्द लिख सकते हैं। हम लिखते हैं दोनों तरफ dy बटा dx लगाने पर इंग्लिश मीडियम का छात्र लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, और हिंदी वाले विद्यार्थी लिखेंगे दोनों तरफ dy बाई dx लगाने पर या x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए आप दोनों तरफ dy बाई dx लगाएंगे तो यहाँ भी लगाएंगे तो dy बाई क्या हो जाएगा, dx, और यहाँ पर होगा dx स्क्वायर बटा कौन सी, dx। कल बाबू हम बताए थे आपको एक फार्मूला कि d बटा dx ऑफ x के पावर n बराबर पावर वाला को पटकना है और x को लिखना है और पावर में से 1 कम कर देना है। तो चलिए हम लोग करते हैं d बटा dx ऑफ x के पावर n। तो n के जगह पर यहाँ पर 2 है तो 2 को पटकेंगे, x को लिखेंगे तो x को लिखेंगे और 2 में से 1 को कम करेंगे तो 2 माइनस कितना, 1। तो देखिए 2 और यहाँ देखेंगे गुना x के पावर 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो x के पावर 1 का मतलब हम x लिख सकते हैं। तो आपका आंसर हो गया कितना, 2x। तो dy बाई dx आपका आंसर कितना हो गया, 2x लिख सकते हैं। अतः dy बाई dx बराबर कितना हो गया, 2x। क्या हो गया, 2x। यही हो गया आपका आंसर। या y के जगह पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू क्या है, x स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x स्क्वायर। डी बटा dx ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 2x। यही हो गया आपका आंसर। अब इस क्वेश्चन को अगर हमको ऑब्जेक्टिव के दुनिया के हिसाब से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पहले इस प्रश्न को आप समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगर इस प्रश्न को अगर कहे बनाने के लिए कॉन्सेप्ट के आधार पर इसी क्वेश्चन को, तो ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट यहां पर क्या कहता है। कुछ नहीं करना है रे बाबू, dy बाई dx निकालना है तो लिखो dy बाई dx बराबर माथा वाला को पटकिए तो 2 को पटक दिए, x को लिखिए, 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 ना हो गया, तो हो गया आंसर dy बाई dx बराबर 2x। किसी का अगर डिफरेंशिएशन अगर दे दे तो आप तुरंत बनाइएगा। जैसे अगर हम पूछ दे
कि y बराबर अगर हम x के पावर 10 दे दिए और कहें कि इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो आप कहिएगा सर समझ गए, dy बाई डी एक्स लिखेंगे। आप कहे थे कि माथा वाला पावर को पटकना है और x को लिखना है, अब माथा पर पट्टी 1 कम कर देना है, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा तरह से डिफरेंशिएशन को आप सीख गए होंगे। अगला हम देख लेते हैं, दूसरा उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि अगर हम दे दिए y बराबर x के पावर हम दे दिए 100, कितना दे दिए 100, और आपसे पूछ दे कि इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सर dy बाई डी एक्स बराबर माथा वाला पावर को पटकना है, x को लिखना है और माथा वाला पावर में 1 कम कर देना है, तो 100 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया 99। यही हो गया आपका आंसर। तो अगर झट सीवर कहे तो ये हमारा कॉन्सेप्ट लगाइएगा, माथा वाला पावर को पटकना है और पट्टी 1 कम करना है, आपका डिफरेंशिएशन का आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप पहला क्वेश्चन को आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि इसका dy बाई डी एक्स का आंसर कितना होता है। हम अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 को मैं समझाता हूं, और क्वेश्चन नंबर 3 जब हम समझाएंगे तो इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन बच गया है वो सारे क्वेश्चंस को आप बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बस करना क्या है, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको dy बाई डी एक्स पूछता है तो कहना है कि दोनों तरफ dy बाई डी एक्स लगाने पर, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखते तो y बराबर 6x² लिखेंगे। दोनों तरफ dy बाई डी एक्स लगाने पर तो चलिए आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर d छोटी बराबर में 6x², अब बटा पर क्या हो जाएगा dx। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कल हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि d बटा डी एक्स ऑफ सी एक्स, तो बताए थे कि C4 होता है कांस्टेंट, तो C को क्या करेंगे तो बाहर, तो हो जाएगा dx बटा क्या हो जाएगा dx। तो आइए यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेते हैं, d बटा डी एक्स ऑफ 6x² है, तो 6 को क्या करेंगे बाहर करेंगे, तो यहाँ पर हो गया dx² बटा क्या हो गया dx। अब बताइए 6 अपना जगह पर है, कल हम आपको बताए थे फॉर्मूला कि d बटा डी एक्स ऑफ x के पावर n बराबर माथा वाला पावर को पटकना है, x को लिखना है और माथा पर पावर 1 क्या कर देना है कम 1 कर देना है। तो आइए, तो 2 को पटकना है, x को लिखना है और 2 में से 1 कम करना है। तो बताइए 6 दूना कितना, तो 12, और x के पावर 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 होगा, तो हम x के पावर 1 लिखेंगे चाहे न लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देख लीजिए लिखेंगे, अतः dy बाई डी एक्स निकल गया, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया 12x। यही हो गया आपका आंसर। बोलो कोई दिक्कत है समझने में? समझ में आ गया है। अब इसी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के आधार पर हम कैसे बनाते हैं फटाफट वो आप ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, इसको कॉन्सेप्ट के आधार पर y बराबर 6x², अगर dy बाई डी एक्स निकालना है तो बस लिखना है dy बाई कौन सी dx। हम आपको बताए थे कि पावर वाला को पटकना है, तो 6 अपना जगह पर है, पावर वाला कितना है तो 2 है। अब बोले थे कि पट्टी 1 कम करना है, तो पट्टी 1 कम करना है, इसका मतलब 2 में से 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। पावर 1 दीजिए चाहे ना दीजिए कोई फर्क पड़ता है, तो 6 दूना कितना हो गया 12x हो गया। बताइए कि dy बाई डी एक्स 12x आया कि नहीं आया, यहाँ पर आया कि नहीं आया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि डिफरेंशिएशन के ये टाइप आपको 1 समझ में आ गया है। अगले बार हम टाइप 2 लेकर के आते हैं, और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप पूरे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो भी विद्यार्थी इस बार क्लास 12 का 2023 के एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के साथ ये वीडियो होना चाहिए। और हमारे ये वीडियो के नीचे
लाल बटन का सब्सक्राइब लिखल होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके साथ आपको बेल आइकन भी दबाना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं कटता है, नहीं आपको बेल आइकन दबाने से दोस्तों पैसा कटता है। लेकिन आपको फायदा क्या होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आपको जल्दी आपके तक पहुंचेगा और आप आसानी से इस वीडियो को फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टाइप के साथ।